ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल में आपका कॉर्नर पॉइंट मेथड हो गया था, और अब हम करेंगे आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट मेथड करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ एग्जाम्पल कल हमने कर लिया था। इसमें हमें z को मैक्सिमाइज करना था। z आपका फंक्शन था z इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये आपको कॉन्स्टेंट्स दिए हुए थे 5x प्लस 10y, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y लेस देन इक्वल टू 4। इसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया था और इसको कॉर्नर पॉइंट मेथड से हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आइसो प्रॉफिट मेथड या आइसो कॉस्ट मेथड भी नाम है। इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन बाय आइसो प्रॉफिट मेथड। ठीक है, आइसो प्रॉफिट मेथड देखो बिल्कुल सिंपल है। आइसो प्रॉफिट मेथड में हम z को कुछ वैल्यू देते हैं, जैसे वो वैल्यू हमने 2 दे दी। ठीक है, z हमारा था 2x प्लस वाई, इसको हमने 2 वैल्यू दे दी और हम लाइन को ड्रॉ करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 को। अब ये देखो हमने इस लाइन को ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है इसको, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये हमारी लाइन ये वाली है, ये देखो ये P1 Q1 ये लाइन है, ये डॉट 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 लगी हुई है ना, ये आप अपने ग्राफ में ध्यान से देख सकते हो। P1 Q1 जो लाइन है ये आपकी लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, इस लाइन को हमने ड्रॉ करना है और डॉट डॉट लगानी है। पहले जो हमने देखो कांस्टेंट ड्रा किए थे वो हमने डॉट नहीं लगा रखी, वो हमने डार्क लाइंस ड्रॉ की हुई है। लेकिन ये जो लाइन हमें ड्रॉ करनी है इसको डॉट डॉट लगा के ड्रॉ करना है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि ये हमारी कि ये जो लाइन है ये हमारी जेड वाली लाइन है। ठीक है, अब इसके पैरेलल हमें लाइंस, इसके पैरेलल हम चलते जाएंगे। देखो पैरेलल हमने कहाँ तक जाना है, जब तक हम किसी कॉर्नर तक नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, लास्ट वाले कॉर्नर तक नहीं पहुंच जाते, जब तक हम वो पॉइंट हमारा मैक्सिमम पॉइंट बनेगा। जैसे इसके पैरेलल चलते 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 देखो हम यहाँ पहुंच गए, ये देखो यहाँ पे आगे इस कॉर्नर तक आना है हमने। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये आप इस पॉइंट पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। अगर आपको मिनिमम वैल्यू देखनी है तो सबसे लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर तक जाओगे आप इस लाइन के पैरेलल, और मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो इसके राइट साइड में जाओगे आप। ओके, जैसे देखो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये पास कर रही है 10 और 02 पॉइंट से, लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते जाएंगे इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन, इंक्रीजिंग वाली डायरेक्शन में, ओरिजिन से दूर। ठीक है, वी गेट ए लाइन, हमें एक लाइन मिलेगी विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, जो ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूर होगी, एंड हैविंग एट लीस्ट 1 पॉइंट कॉमन टू द फिजिबल रीजन, और उसका कॉमन रीजन के साथ एक ही पॉइंट कॉमन होगा। तो जो हमारी P3 Q3 है वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी और ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा जो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, और इस पे मैक्सिमम वैल्यू आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है कॉर्नर पॉइंट मेथड में और आइसो प्रॉफिट मेथड में। कॉर्नर पॉइंट के काफी सारे एग्जाम्पल आपको करवा दिए थे, कल भी करवाए हैं, परसों भी करवाए हैं। ठीक है, अब जैसे एक दो क्वेश्चन करोगे ना इसके तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अब नेक्स्ट देखो ये भी हमारा क्वेश्चन था, ये वैसे हमने कल कर लिया था, z इक्वल टू 3x प्लस 5y कॉर्नर पॉइंट से कर लिया था। इसको हमें आइसो कॉस्ट या आइसो प्रॉफिट मेथड से भी सोल्व करना है। ये आपका फंक्शन है, ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, हमने -2x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये क्योंकि मैं काफी सारे करवा चुकी हूँ इसलिए बार बार ये लाइंस ड्रॉ नहीं करूंगी अब मैं। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये लाइन हमने ड्रॉ की, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2 ये लाइन ड्रॉ की, और लेस देन और ग्रेटर देन देखो काफी टाइम से तुम ड्रॉ कर रहे हो इसको, तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये आपका इन कॉन्स्टेंट्स, ये तीनों हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये हमारा अनबाउंडेड रीजन आएगा। देखो कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो हमारे बाउंड हो जाते हैं, लेकिन एक कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो हमारे अनबाउंडेड होते हैं, यानी कि आगे कहीं तक भी जा सकते हैं। तो मिनिमाइजेशन वाली जो वैल्यू हमें जो मिनिमाइज करना होता है उसके लिए हमें अनबाउंडेड रीजन से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें z इक्वल टू 3x प्लस 5y को मिनिमाइज करना है। अब देखो इसके कॉर्नर के पॉइंट कौन कौन से हैं, A, C और ये D, ये P पॉइंट लिया हुआ है, ये P, ये 3 पॉइंट है, कॉर्नर के पॉइंट है। A पॉइंट और C पॉइंट हमें वैसे ही पता लग जाएगा, और जो ये
डी पॉइंट, ये पी पॉइंट है, ये इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन का पॉइंट है। तो इन दोनों को सोल्व करके जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वहां से आपका पी पॉइंट आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 8/3, 1/3। देखो जो पी पॉइंट है आपका, इन दोनों x माइनस 2y इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 3, इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे हमने z की वैल्यू फाइंड आउट की, a पे, p पे और c पे। a पे वैल्यू आई है 20, c पे आपकी z की वैल्यू आई है 15 और p पॉइंट पे आपकी z की वैल्यू आई है 29/3। तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू 29/3, 29/3 है। तो ये यहाँ पे आपका वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस तो क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है, चलो जिसको नहीं आ रही क्लियर वो नेटवर्क देख लो भी, बाकी स्टूडेंट्स को तो क्लियर है। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी 29/3 और ये जो आपका पॉइंट 8/3, 1/3 है, ये आपका पॉइंट हो गया मिनिमाइजेशन का पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे आपकी जेड की वैल्यू मिनिमम आई है। तो कॉर्नर पॉइंट पे मैं एटलीस्ट जो 8-10 क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा चुकी हूँ। ठीक है, लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, लेस देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स को कैसे ड्रॉ करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे ड्रॉ करना है, जो भी उसका कॉमन रीजन आएगा, जो लाइनें बाउंड हो रही है जिस रीजन से, वो देखो उनके कॉर्नर के पॉइंट्स हमें चेक करने हैं कौन कौन से हैं, उन सभी पॉइंट्स पे जेड की वैल्यू निकालनी है। उनमें से जो सबसे कम वैल्यू होगी जेड की वहां पे हमारा जेड मिनिमाइज हो रहा है और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी जेड की वहां पे आपका उस पॉइंट पे आपका जेड मैक्सिमाइज हो रहा है। तो वो मिनिमाइज जेड को करवाना चाह रहे हैं तो जेड की मिनिमम वैल्यू आप उसको फाइनली बता दोगे, और अगर वो जेड को मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो आप जेड को मैक्सिमम वैल्यू बता दोगे। तो कॉर्नर पॉइंट आई थिंक आपको अब तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आइसो को, इसी क्वेश्चन को देखो अब हम आइसो कोस्ट मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। फिर से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये जो लाइन है z इक्वल टू 3x प्लस 5y, हम इसको डॉट डॉट से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने इसको ड्रॉ कर दिया। इसको अच्छा हमें z को कुछ कन्वीनियंट वैल्यू देनी है, वो वैल्यू हम क्या देंगे, ये जो x और y का कोफिशिएंट है ना, इसका एलसीएम ले लो। जैसे 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। इस लाइन को आपको डॉट डॉट में ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद हम इसके अब मिनिमाइज करने हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको मैक्सिमाइज करना था, तो आप इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे थे ओरिजिन से दूर। इस क्वेश्चन में आपको जेड को मिनिमाइज करना है, तो आप इसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे ओरिजिन की साइड। ठीक है, और वहां तक पहुंचोगे जहां पर लाइन का और रीजन का एक पॉइंट कॉमन रह जाएगा, सिर्फ बिल्कुल कॉर्नर तक पहुंच जाओगे। देखो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये देखो, ये हमने लाइन ड्रॉ की z इक्वल टू 15, ये 2 पॉइंट हमने ले लिए 5,0 और 0,3, ये लाइन ड्रॉ की। इसके बिल्कुल पैरेलल जाना है। देखो बिल्कुल पैरेलल, यहाँ आगे यहाँ आगे। अब यहाँ पर आने के बाद देखो बाकी सारी लाइन बाहर है, लाइन का और रीजन का एक ही पॉइंट कॉमन है। वहां तक हमने जाना है जहां पर लाइन का और रीजन का एक ही पॉइंट कॉमन रह जाए, बस वही आपका मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी देखो यही था, हमने पैरेलल वहां तक गए थे। ये देखो इस लाइन, ये डॉटेड लाइन थी, इसके पैरेलल हम कहां तक गए थे, वहां तक गए थे जहां पर लाइन का और रीजन का, इस रीजन का और लाइन का एक ही पॉइंट कॉमन रह गया था। लाइन और रीजन का कोई भी दूसरा पॉइंट कॉमन नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है। तो इसमें भी हमने वहीं तक जाना है जहां पर लाइन का और रीजन का एक ही पॉइंट कॉमन रह जाए। मिनिमाइज करना है तो हम ओरिजिन की साइड आएंगे, मैक्सिमाइज करना है तो हम ओरिजिन से दूर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें मिनिमाइज करना है तो हमने इसके पैरेलल ओरिजिन की साइड आएंगे। पिछले क्वेश्चन में हमको मैक्सिमाइज करना था तो हम ओरिजिन से दूर गए थे। यस, आइसोप्रोफिट मेथड क्लियर हो गया। इसके बाद जब इसके 2-3 क्वेश्चंस ट्राई आउट करोगे तो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। अगर आपको ये नहीं बताया हुआ मेथड कौन सा यूज करना है, देखो अगर आपको मेथड बता दिया उसने कि मेथड आपको कॉर्नर पॉइंट ही यूज करना है या आइसोप्रोफिट मेथड ही यूज करना है, फिर तो आपको वही वाला मेथड यूज करना पड़ेगा।
लेकिन अगर उसने आपको ये कहा नहीं है कि कौन से मेथड से करो, तो आपकी मर्जी है, तो फिर आप कॉर्नर पॉइंट मेथड को ही प्रेफर करना, वो ज्यादा रिलायबल है। क्योंकि आइसोप्रॉफिट मेथड में आप लाइन ड्रॉ करोगे अपनी मर्जी से, फिर उसको इधर उधर लेके जाओगे, उसकी बजाय कॉर्नर पॉइंट मेथड ज्यादा रिलायबल रहेगा। उसमें कॉर्नर के पॉइंट्स आ जाएंगे, उन पे जेड की वैल्यू निकाल लो, मिनिमम बता दो, मैक्सिमम बता दो, उसमें आप ज्यादा इजी रहोगे। तो ये देखो, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मिनिमाइज डब्ल्यू, इसमें जेड की जगह डब्ल्यू दे दिया, x माइनस 7y प्लस 90, इसको हमें मिनिमाइज करना है। ये हमारे कॉन्स्टेंट है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू 5, y लेस देन इक्वल टू 5, x कोमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे। y 0 लेंगे तो x 8, 8 कोमा 0, x 0 लोगे तो y 8, 0 कोमा 8, ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे आपके। इनको ज्वाइन करके हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 0 0 छोटा है 8 से, 0 8 से छोटा ही होता है, तो इस लाइन का लेफ्ट वाला रीजन हम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 0,4 और 4,0 2 पॉइंट्स, इनको ज्वाइन करके लाइन आ जाएगी। 0 0 बड़ा है 4 से, 0 4 से बड़ा तो नहीं होता, यानी इस लाइन का ऊपर वाला रीजन आएगा, इसका नीचे वाला, इसका ऊपर वाला रीजन। अब जरा ग्राफ में देखो, पूरा नहीं आ रहा ग्राफ, ये देखो, ये आपकी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसका हमने देखा था कि इधर वाला रीजन आ रहा है क्योंकि लेस देन था। और ये आपकी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसका ऊपर वाला रीजन आएगा। ठीक है, तो ये एक लाइन हमारी थी x y छोटा है 5 से, ये y बराबर 5 हो गया, y छोटा है 5 से तो इधर वाला रीजन। एक हमारी लाइन थी x छोटा है 5 से, ये x बराबर 5 हो गया, x छोटा है 5 से तो इधर का रीजन। तो चारों का कॉमन रीजन हमारा ये हो गया, ये इन चारों का कॉमन रीजन है। और लास्ट में था x बड़ा है 0 से, y भी 0 से बड़ा है, मतलब सिर्फ इसीलिए हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट को नहीं लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये रीजन बाउंडेड हो गया। अब देखो, इसमें कितने कॉर्नर के पॉइंट दिख रहे हैं तुम्हें, इस ग्राफ में कितने हैं कॉर्नर के पॉइंट्स? जो हमारा फिजिबल रीजन आया है, इसके कितने पॉइंट्स है कॉर्नर के? यस, बिकॉम 1 स्टूडेंट्स, 6 पॉइंट्स है। ओके, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 पॉइंट्स है देखो कॉर्नर के। देखो, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4,0, बी के है 5,0, सी के देखो ये x इक्वल टू 5, तो ये लाइन है ही, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू तो 5 है, और ये पॉइंट इस लाइन से जा रहा है, तो इसमें x को 5 पुट कर दो, y 3 आ जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5,3। अच्छा, डी देखो इस लाइन से जा रहा है, और ये यहाँ पर देखो y 5 है, तो इसमें y को 5 पुट करो, x 3 आ जाएगा, डी भी आ गया। ई y एक्सिस से जा रहा है, तो x 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू 5 है। एफ पॉइंट भी y एक्सिस पे है, तो यहाँ x 0 है और y की वैल्यू 4 है। तो ये 6 पॉइंट्स हो गए, ए बी सी डी ई एफ। अब क्या करेंगे हम, कॉर्नर पॉइंट मेथड में हम क्या करते हैं, इन 6 के 6 पॉइंट्स पे हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, z की। यहाँ पे w है तो w की वैल्यू निकाल लेंगे, a पॉइंट पुट के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, w की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर b के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, w की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, c d e f। अब देखो, ये a पे आई है वैल्यू 194, b पे 195, c पे 174, तो इसमें हमें मिनिमाइज करना था, तो सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है यहाँ पे 155। ठीक है ना, ये सबसे छोटी वैल्यू है w की, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, और इट इज एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड से इस तरह से हमने w को क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? चलो ठीक है, तो देखो कॉर्नर पॉइंट के काफी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं।